वहीं यूजीसी पर बहुत बड़ी खबर आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके अलावा कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अभी यूजीसी पर 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से, साथ ही साथ यतनेश इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपके साथ अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनसे बातचीत कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर उनका क्या कहना है। वो क्या चाहते हैं कि यूजीसी अगर दोबारा से नए नियम लेकर आए तो उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने चाहिए? बिल्कुल मनु, देखिए एक बड़ा फैसला है, क्योंकि देखिए इसे लेकर के यूजीसी के नए नियम को लेकर के पूरे देश में सवर्ण स्टूडेंट हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। रायपुर में हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक रोक लगी है यूजीसी के नए नियम पे, इस पे तो रोक लग गई है, इसके साथ साथ यूजीसी के नियम में क्या और चीजें होनी चाहिए जो आपको लगता है? और पहले तो रोक लगी है उस पे बताइए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? इस फैसले को मैं अच्छे टाइप में ही लूंगी, क्योंकि इसके वजह से सब में इक्वालिटी आएगी और सबको एक नज़रिए से ही देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग है, तो सबको साथ में देखा जाएगा, तो एक इक्वालिटी बनी रहेगी उस पे। तो उस चीज़ के माध्यम से तो ये सही हुआ है कि इस पे रोक लगी है अभी। अच्छा, पहले जो नए नियम बने थे उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी आप लोगों को? सबसे पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर न्यूज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मेजॉरिटी जितना है सबको तुम इक्वल नज़र से देख के जो भी नियम लागू हो रहा है वो होनी चाहिए होती है। अभी जैसे बहुत बड़ा हिस्सा जो स्टूडेंट्स का है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो उन पे आप एक बच्चे के मेहनत हो गया, वो कितना उस चीज़ पे दिया है उस बेसिस पे जज करना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होती। अब जिस पे उस पर रोक लग गई है तो वो होगी इक्वलिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना, हर फील्ड में सबको एक नज़र से देखा जाएगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस चीज़ पे। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि चाहे जो भी नियम हो, जो भी रोक हो, बस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए होती है हर पब्लिक को और हर जन को इक्वली एक नज़र से देख के नियम लागू करना चाहिए। इससे पहले जो था, चूंकि ST, SC, OBC इसे लेकर के कहीं ना कहीं ये कमेटी गठित होती, उनको कोई दिक्कतें हैं, शिकायतें करते, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं था। अभी इस पे रोक लगा दिए हैं, किस नज़र से आप देख रहे हैं? मैं इसे इस नज़र से देख रही हूँ कि जनरल कैटेगरी वालों को भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कोई ना कोई वो मिलना चाहिए कि हम कहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम कहाँ बताएं, दिखाएं। ये चीज़ हम नहीं दिखा पा रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो वही दिक्कत है ना। मतलब बच्चे हम सब एक ही साथ हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम दे रहे हैं, अब उसमें सबको मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाएगा, ठीक है। अब बच्चे जनरल वालों के लिए तो यही हो रहा है कि वो हम उनको ज़्यादा स्कोर करना पड़ रहा है, उनको हर बार ये हो रहा है कि जनरल वाले जो बच्चे हैं उन्हें इतना लाना है तभी सीट मिलेगी। SC, ST, OBC वालों को भी ये है कि उनका मात्र 10% कम है, उतना ज्यादा वो नहीं है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो कम स्कोर कर रहे हैं, वो फिर ये जो नियम बने हुए थे वो बेसिकली शिकायत को लेकर के थे। अभी आप यदि देखें, अगर नए नियम अगर बनते हैं तो किस तरह के नए नियम होने चाहिए? मेरे हिसाब से ये जैसे नए नियम्स बन रहे हैं तो उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेफगार्ड्स का यूज किया जाना चाहिए और इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए। जैसे एक फॉल्स नैरेटिव, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो भी हो सबको इक्वल देखा जाए। जनरल भी हैं तो उनके लिए ये सारी चीजें देखी जाए कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, तो सारी चीजों को बराबरी से देखा जाए। अब ऐसे में जनरल्स वालों के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए जा रहे हैं। राजेश, जो यूजीसी के नियम थे उसमें लड़कियों को, महिलाओं को शामिल किया गया था, उसमें सिर्फ एक वर्ग वंचित था, वो थे जो मेल स्टूडेंट्स हैं, वो भी एक सामान्य वर्ग के छात्र। और इस चक्कर की वजह से अभी यूथ के बीच ना टकराव होने चालू हो चुके हैं, तो ये चीज ना हो। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी हो, इक्वालिटी हो, वो बनी रहे। आप कैसे देख रहे हैं सर? जैसे क्या बोलते हैं, ये जो एक्ट है इसमें ये कहते हैं कि इक्विटी, इसका मतलब है कि हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप सबको इक्वली मानते हैं तो जो OBC हैं, ST, SC हैं, SC हैं, ये इन सबको आप ज़्यादा वो कह सकते हैं, उनको ज़्यादा महत्व मिल रहा है, क्योंकि अगर वो चाहें तो
उस चीज़ को वो सही तरीके से भी ले सकते हैं कि जनरल वाले जो मेहनत इतनी कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके वो जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो कुछ पॉइंट्स से हार जा रहे हैं, लेकिन वही कोई जो ST SC वाला बच्चा है वो पढ़ रहा है और ठीक है राजेश, मैं आपके पास लौटूंगी। यत्नेश के पास चलते हैं इंदौर। यत्नेश, इंदौर के जो छात्र हैं उनका क्या सोचना है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ इस वक्त इंदौर के कई छात्र हैं जो कि UGC को लेकर हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो किस तरह देखते हैं इस पूरे नियम को, जिस तरह से UGC के जो नया नियम आए थे उनको किस तरह देखते हैं आप? सर, जो UGC ने नियम दिए थे वो तो नियम ये थे कि अगर कोई हम OBC ST SC वाले कंप्लेन कर देते हैं तो जनरल पे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा। बट अगर जनरल वालों को कुछ हो गया हम OBC और ST SC के चक्कर में, तो वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ इनइक्वालिटी की बात आ जाती है। तो जब इनइक्वालिटी की बात आती है तो इस मायने में हमारे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विरोध प्रदर्शन के बाद हमारे सरकार ने और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और फैसला लेने के बाद ये उसका रिजल्ट आया कि वो फैसला जो बिल पास हुआ था उसको रद्द कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जैसे ही रोक लगाई और ये काम सच में बहुत अच्छा हुआ है। हम छात्रों को लेकर तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि अगर OBC ST SC और जनरल में जो भेदभाव पहले हो रहे थे अब वो भेदभाव नहीं होंगे, सब कुछ इक्वली चलेगा और इक्वल राइट्स के साथ चलेगा। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि आप लोग सब लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, ऐसे में इस तरह के जो नियम आए थे और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है रोक की बात कही है, कैसे देखते हैं? होता है कि मतलब अगर आप ऐसे कुछ नियम लाते हैं तो ये हमारे बीच में फर्क पैदा करते हैं कि हमको डिवाइड कर देते हैं कि अच्छा ये जनरल का है, अच्छा ये ST का है। क्या वाकई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का माहौल बदला था UGC के नए नियम के बाद? ये सब ऐसी घटिया सी बातें डाल देते हैं कि आप इस कास्ट के और आप उस कास्ट के हो, तो वो एक दूसरे को बड़ा या छोटा समझने लग जाते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर छात्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से जो नियम आए थे उसके बाद जो है कई बदलाव देखने को तो मिला था और जो छात्रों में कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता बनी थी कि जिस तरह से जो छात्र बता रहे हैं कि ऐसी मानसिकता उनमें बन रही थी कि ये अलग कैटेगरी से है, ये इस जाति से है, इस तरह के कई बातें उनके दिमाग में आ रही थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय था। और अब जो है उसके बाद जो है जो जिस तरह से आज रोक की बात सामने आई तो छात्रों में खुशी भी, किस तरह देखते हैं आज जिस तरह से जो रोक की बात सामने आई है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है, क्योंकि हम देखते हैं कि UGC की ताकत भी विश्वविद्यालय के ऊपर बढ़ रही थी, क्योंकि UGC स्वयं एक स्वायत्त संस्था है लेकिन उसका प्रभुत्व ऑल ओवर इंडिया की समस्त विद्यालयों पर चलता है। तो जब हम यहाँ एक और देखते हैं कि जब ये सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया तो इस पर केंद्र का नियंत्रण था, चूंकि ये राज्य के दायरे में आता है। अगर मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मैं इस महाविद्यालय का निवासी हूँ, तो मेरी देखरेख के लिए राज्य यहाँ बैठा है, मेरा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है। तो अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है या कुछ भी होता है तो मेरे महाविद्यालय में ऑलरेडी एक कमेटी है जो इन सब चीज़ों को वो करती है। मतलब क्या कुछ बदलाव जिस तरह से जो नियम आए थे उसके बाद क्या छात्रों में भी इस तरह की मानसिकताएं सामने नजर आई थी? क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ऐसा कहीं छात्रों में भी कुछ बदलाव देखने को मिले? नहीं, हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं। हम किसी की ना जाति पूछ के दोस्ती करते हैं, ना किसी का धर्म पूछ के। लेकिन ये सब बातें जब आती है तो इंसान के मन में ये सब घटिया सी बातें आती है कि मतलब ठीक है यतेश, बहुत शुक्रिया करने वाली चीज छात्रों से बातचीत करने के लिए। और राजेश, आपका भी शुक्रिया